सोशल मीडिया पे अक्सर लोग कुछ बातें बताते हैं रिलेशनशिप के हवाले से, काउंसलिंग करते हैं, जिसमें मैंने देखा है और सुना है कि उसमें लोग कहते हैं कि आप रिलेशनशिप के शुरू में पार्टनर की सारी बातें मानें, उसको उसको भरोसा दिलाएं कि हमसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है, हमसे ज़्यादा कोई बेहतरीन नहीं है, वो जो कहे यस 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 करते रहिए। लेकिन जब वो आपके प्यार में गिर जाए तो फिर आप अपनी अकड़ दिखाना शुरू कर दीजिए, बदतमीजी शुरू कर दीजिए, या जो भी जो आपका मिजाज है उसको आहिस्ता आहिस्ता बाहर लाना शुरू कर दीजिए। तो आप अपने पार्टनर के साथ कुछ नहीं कर सकते, वो एक तरीके से फंस चुका है, नफसियाती तौर पे फंस चुका है, आपने उसका माइंड को जो है वो ट्रैप कर लिया है, ये कर लिया वो। इतनी गलत गलत हरकतें उसमें बताते हैं, कुछ हैं ऐसे, मैंने वीडियोस देखी हैं, नाम तो मैं मेंशन नहीं करना चाहती। तो मतलब कितना गलत गाइड किया जाता है। देखिए, जब आप रिलेशनशिप में शुरू में बहुत अच्छे बनकर सामने वाले को फंसाते हो, फंसाना इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि ये कोई एक नेचुरल तरीका तो नहीं है कि आप प्रॉपर किसी को प्लानिंग के साथ बात कर रहे हो उसको फंसाने के लिए, तो इसलिए मैं उसको फंसाना ही कहूँगी। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ रिलेशनशिप में जितना नेचुरल हो सकता है उतना रहो, और एटलीस्ट रिलेशनशिप को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तक चलाओ। ये मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि 2 3 6 महीने में किसी का इतना पता नहीं चलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में रहो, बातचीत करो, और सामने मिलो, टेबल टॉक करो। ये नहीं कह रही कि आप किसी कहीं चले जाओ डेटिंग पे, इंडोर कहीं कमरे में चले जाओ, नहीं, उस इंसान से बातचीत करो, उसके मूव्स को नोटिस करो, उसके मूड्स को नोटिस करो, बहुत सारी चीज़ें, उसे क्रॉस क्वेश्चंस करो, उससे भी काफ़ी पता चलता है। और ये कोई सीआईडी टाइप तरीका नहीं है। आप देखो, साफ साफ इंसान बातें आज के ज़माने में नहीं बताता है, या तो वक्त बता देता है या फिर वक्त से पहले क्रॉस क्वेश्चन से पता चलता है, ऐसे पता नहीं चलता किसी भी इंसान का। तो ये जो बताया जाता है कि रिलेशनशिप के शुरू में आप बहुत अच्छा बन जाओ, इसके बाद आप ख़राब हो जाओ, या जैसे आप हो, जो आपकी असलियत है, जो औकात है, वो औकात दिखाओ, सामने वाला कुछ नहीं कर सकता, ये इतना घटिया तरीका है। क्योंकि अगर आपको ये लगता है ना कि आपने शुरू में सामने वाले को फंसा लिया, ये दोनों साइडेड बात कर रही हो, लड़की साइड भी, लड़का भी ये कर सकता है, लड़की भी ये कर सकती है। इसके बाद आपने शादी वादी कर ली और इसके बाद आपने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी, 3 6 महीने का रिलेशनशिप चला लिया, बहुत अच्छा आपने उसके सामने पेश कर दिया कि आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, आपसे अच्छा ना शरीफ है, ना आपसे अच्छा कोई हम्बल है, ना आपसे अच्छा जो भी एक्स वाई ज़ी, जो भी जिस वजह से वो इम्प्रेस हुआ है, तो वो रिश्ता ज़्यादा अरसे टिकता नहीं। अगर शादी हो भी गई, अगर शादी हो गई और आपने इस बेस पे रिलेशनशिप बनाया या फंसाया और शादी की, तो शादी टिके ही नहीं, क्योंकि आप उस वक्त नेचुरल थे ही नहीं। आपने अपना जो वॉल्यूम है, जो अंदाज है, जो आवाज़ का वॉल्यूम है, जो आपने कोई अपनी अमीरी शहनशाही दिखाई, कुछ भी दिखाई, अगर आप उसको बरकरार नहीं रख सकते, बरकरार मीन्स अगर वो नेचुरल है तो बरकरार रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो नेचुरल है, अगर वो फेक है तो फिर उसको आप रखें, अगर फेक है। लेकिन वही बात है ना, फेक चीज़ें आप कब तक अपने अंदर उसको रखेंगे? कभी ना कभी तो वो चीज़ों को पता चल जाता है, चाहे वो दौलत के लिहाज से फेक है, या नेचर के लिहाज से फेक है, या कैरेक्टर के लिहाज से फेक है, किसी भी तरह से। कोई, मैं एक पॉइंट को टारगेट नहीं कर रही। तो जिस बेस पे आप रिश्ता बनाते हो, जिस पे फंसा के बनाते हो, जब शादी के बाद पता चलता है तो वो रिश्ता आखिरकार टूट जाता है। आजकल तलाक की एक और वजह भी ये मुझे लगती है कि लोग अपने असली चेहरे नहीं दिखाते हैं। देखो, जो अंग्रेज होते हैं वो रिलेशनशिप करते हैं, मैं ये नहीं कहती आप लोग रिलेशनशिप करें, मैं ये नहीं कहती, वो रिलेशनशिप करके बच्चे पैदा करके और फिर देखते हैं कि अब क्या सामने वाले की औकात है, अब क्या है, वो एक रिलेशनशिप को बहुत लॉन्ग टर्म तक चलाते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप रिलेशनशिप इस टाइप वाला करें, लेकिन जो वो लोग सोचते हैं ना, वो एक प्रैक्टिकली बात सोचते हैं। तो मुस्लिम सोसाइटी में क्या होना चाहिए, ठीक है, रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, रिलेशनशिप बच्चे वगैरह ये शादी से पहले नहीं होने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट उस रिश्ते को थोड़ा सा बढ़ाओ, 2 3 साल तक रखो। अगर 2 3 साल में अगर आपको किसी भी तरह का पार्टनर पे शक होता है या उसके रवैये पे शक हो जाता है, तो समझ लो कि असल में इसका नेचर यही है जो है। और गुस्से में उसको नोटिस करो कि असल में वो गुस्से में कैसा है। देखो, गुस्से में मोस्टली लोग अपने सेंसेस में नहीं होते, तो जब नहीं होते तो वो अकल का इस्तेमाल नहीं करते, वो जो होते हैं वही बाहर निकाल रहे होते हैं, जो वो होते हैं अंदर से। तो
कोशिश यही कीजिए कि अपने पार्टनर को जो है ना गुस्से की हालत में भी ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट रहिए। कनेक्ट इसलिए नहीं कि आप उस पर शक कर रही हैं, इसलिए नहीं, बट ऐसा हो कि चले मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए कनेक्ट नहीं रह सकते तो कम से कम हफ्ते में एक बार मिल के उससे एक लंबी गुफ्तगू कीजिए, जिससे पता चल जाए अपने पार्टनर का। तो ये एक बहुत ही एक घटिया बात फैलाई हुई है सोशल मीडिया पे कि किसी को भी फंसाने के लिए, मोहब्बत में फंसाने के लिए पहले बहुत अच्छा बन जाओ, जो जो सामने वाले को पसंद है उसके मुताबिक बन जाओ और बाद में अपनी औकात दिखा दो, चाहे शादी से पहले या शादी के बाद। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि झूठ के रिश्ते, चाहे शादी हो जाए या नहीं हो जाए, वो टूट जाते हैं। झूठ झूठ होता है, चाहे वो कैरेक्टर के हवाले से हो, नेचर के हवाले से हो, या दौलत के हवाले से हो, या जो भी है, किसी ने कोई शादी की है, बच्चे छुपाए हुए हैं, कुछ भी है, झूठ झूठ होता है। और अगर वो रिश्ता रह भी जाता है, एक मिसाल दे रही हूँ, अगर रह भी जाता है तो सारी जिंदगी एक दरार रह जाती है सीने में, दिल में, कि देखो हमारे साथ कैसा धोखा हुआ। फिर वो इंसान जो होता है वो दूसरे शादी करने की तलाश में रहता है, चाहे लड़का है या लड़की है। अगर लड़की है तो रिलेशनशिप कर लेगी कि मेरे साथ तो धोखा हुआ है पहली शादी में, तो चलो मैं साइड पे रिलेशनशिप ही कर लूँ। और अगर मर्द होता है तो दूसरी शादी का सोचता है। तो बी नेचुरल, अपने रिश्ते में जितना हो सकता है नेचुरल रहो, धोखा ना दो। जो भी हो, भले अमीर हो गरीब हो, थोड़ा सा वो गुस्से वाले हो, कुछ भी हो, कैरेक्टर में कुछ है, सब कुछ बता दो। जो पास में कुछ ऐसा वैसा कुछ क्राइम किया है या कुछ भी, सब बता दो, तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपको मुझसे किसी भी तरह का सवाल करना है तो मेरे बिजनेस नंबर पे या फिर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरे रिश्ता ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे व्हाट्सएप बिजनेस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ऑटो पे मैसेज आएगा, सारी डिटेल आ जाएगी और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके दिल की धड़कन स्टार ऑफ